जब एक दलित पैदा होता है तो ऐसा लगता है जैसे उससे सारी खुशियां, सारी आज़ादी छीन ली गई है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी उन्हें सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ता है। जातिगत भेदभाव सबसे ज्यादा हो जाता है और दलितों की खुशियां तो दूर, मनुवादी उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम दलितों से जुड़ी उन मुद्दों पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंडिंग में है। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां दलित समाज की होली के रंग में भंग मिलाने से भी बाज नहीं आए जातिवादी आतंकी। यूपी में दिन दहाड़े किसी दलित बेटी के साथ गुनाह हो रहा है तो वो जैसे आम बात हो चली है। ताजा मामला हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ा से सामने आया है, जहां पर मजरा नायाबास गांव है और उसकी एक खबर है, जहां होली की खुशियों के बीच दलित समाज और यादव समाज आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। दरअसल दलित समाज की एक नाबालिग बच्ची गांव के ही यादव समाज के व्यक्ति की दुकान पर सामान लेने गई थी, लेकिन सामान देने के बजाय वो बच्ची के साथ अभद्रता करने लगा, उसे जाति सूचक शब्द से अपमानित करने लगा, जिसकी जानकारी बच्ची ने अपने परिवार को दी। जिसके बाद दलित समाज के लोग दुकानदार के पास पहुंचे थे और ऐसा करने का कारण पूछ रहे थे कि यादव समाज के कई लोग इकट्ठा हो गए और मामला हाथापाई में तब्दील हो गया। इस मारपीट में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और इस उपद्रव के लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने स्वर्ण समाज के साथ साथ सरकार को भी खुली चुनौती देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूजीसी के नए नियमों को लागू करवा कर ही रहेंगे। आजाद ने कहा कि जातिगत भेदभाव के कारण शैक्षणिक संस्थानों में हमारे बहुत बच्चे मर चुके हैं, हमने उन्हें तड़पते हुए देखा है, लेकिन अब और नहीं देखा जाएगा। वो यूजीसी की गाइडलाइंस को लागू करने के लिए देश भर में यात्राएं करेंगे, जागरूक करेंगे और अपने समाज के लोगों को, लेकिन इसे हर हाल में लागू करवा कर ही रहेंगे। वो अब और बहुजनों और दलितों के बच्चों को भी मरने नहीं देंगे। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद से ही दलितों और पिछड़े समाज के लोगों ने इसे फिर से लागू करने के लिए आंदोलन कर रहा है। वहीं भीम आर्मी चीफ लगातार उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक इसे फिर से लागू करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे दलित समाज में गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर क्या वाकई में स्टे हटेगा या इन चंद मुट्ठीभर स्वर्णों के सामने दलितों को हार माननी पड़ेगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करिएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के रोहतास से सामने आया, जहां दलितों की जमीन पर जबरन न केवल कब्जा कर लिया गया बल्कि उनके लिए आवाज उठाने वाले बिहार के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान को जबरन बिना किसी मामले के गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये मामला रोहतास जिले के दरिहट थाने के अंतर्गत आने वाले बलभद्रपुर गांव का है, जहां गांव के कुछ दबंगों ने पासवान समाज के एक शख्स की जमीन को हथियाकर अवैध रूप से उस पर मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी तो उन लोगों ने भी भूमाफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद पीड़ित ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन से मदद मांगी। वहीं जानकारी मिलने पर अमर ज्योति पासवान जब वहां पहुंचे और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से दबंगों को समझाने की कोशिश की तो उन पर लोगों ने हमला कर दिया। उनकी कई गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के बजाय उल्टा अमर ज्योति पासवान को ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इस गिरफ्तारी से दलित समाज में काफी ज्यादा रोष है। वो राज्य में दलितों के प्रति प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। आखिर अमर ज्योति पासवान को क्यों पकड़ा गया और क्यों अभी तक एक भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन ये तो तय है कि पद कोई भी हो, अगर दलित है तो पुलिस भी गहरी नींद में सो जाती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के नांगुनेरी से सामने आया है, जहां केवल अपना रुआब बढ़ाने के लिए और दलित युवाओं को डराने और चुप कराने के लिए दबंग इंटरमीडिएट जातियों के कुछ नौजवानों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक विकलांग और एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई थी। ये घटना नांगुनेरी के पास पेरुपत्थु गांव के 2 मार्च को घटित हुआ था। गांव में अपनी जाति का रुआब दिखाने के लिए ये हिंसा की गई थी, जिसमें डीएमके के नांगुनेरी यूनियन सेक्रेटरी आर
सोदालई कन्नू का भतीजा भी शामिल है। हालांकि इससे पहले भी वो एक जातिगत मामले में शामिल था, जिसके बाद सोदालई कन्नू ने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया था। पुलिस ने इस हिंसा के मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जाति का दंभ भरने वाले ये 7 आरोपी मात्र 19 से अब 21 साल के हैं। तमिलनाडु जातिगत भेदभाव का गढ़ बनता जा रहा है, जहां आए दिन दलितों के साथ उत्पीड़न और हमले की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार करती है और कब तक मारे गए लोगों को न्याय मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक से है, जहां एक तरफ लगातार दलित सीएम की मांग को लेकर पूरे राज्य की राजनीति में तनाव में है, वहीं दलितों को साधने के लिए अब सरकार नई चाल चल रही है। दरअसल अब खबर आ रही है कि कर्नाटक कैबिनेट अब अनुसूचित जाति के आनुपातिक इंटरनल रिजर्वेशन को लेकर होने वाली समस्याओं को दूर करने की तैयारी में है। दरअसल सरकार ने 2022 में दलितों को साधने के लिए एससी समुदायों को 15 से बढ़ाकर 17% और एसटी समुदायों के लिए 3 से 7% कोटा बढ़ा दिया था, जिससे कुल कोटा 56% हो गया था। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के 50% के दायरे से बाहर चला गया था। नतीजा, इस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। हायरिंग में और कानूनी प्रतिक्रिया में देरी के कारण दलित समाज काफी गुस्से में था, लेकिन अब फिर से सरकार उन्हें साधने की कोशिश में लग गई है। सोर्सेस की माने तो आगामी मीटिंग में एससी लेफ्ट और एससी राइट कम्युनिटी दोनों को लगभग 5.29% रिजर्वेशन मिलेगा, जबकि बाकी को 4.5% का हिस्सा एससी टचेबल को दिए जाने का फैसला हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस कदम से क्या दलित संगठनों की नाराजगी सरकार के प्रति कम हो पाएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सच में दलितों के लिए उठाया गया ये कदम वाकई उनके लिए है या फिर ये एक राजनीतिक एजेंडा है? कमेंट करके बताइए। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।